पीजीटी में हमारा जो भी सीटें थे, मतलब कि जेपीएससी और जेसीसी का रिफॉर्म का मतलब होता है पूरा रिफॉर्म। और ये पता है कि पीजीटी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन पीजीटी के साथ ऐसा क्यों हुआ कि पीजीटी को ना सीबीआई जांच का ना सीआईडी जांच का ऑर्डर दिया गया, ना ही एग्जाम को रद्द कराया गया है। तो ऐसा हम लोग के साथ ना इंसाफी आखिर क्यों हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि पीजीटी के सारे सीट ओपन बेचा गया है, लेकिन पीजीटी को जांच में भी सरकार नहीं रखी। पीजीटी के सीट को हैक करके सेटर के माध्यम से इस सारे सीट को बेच दिया गया है। लेकिन सरकार का जैसे ही कल कार्मिक विभाग से लेटर जारी होता है तो उसमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म से जो मांग हुई थी उसमें पीजीटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जो एग्जाम के समय जो आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ था वो तो मामला पीजीटी का ही है। अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब आंखों के सामने दिख रहा है, बावजूद इसके सरकार आश्वासन देने के बाद भी केवल सीजीएल को रद्द किया और पीजीटी को छोड़ दिया। जेपीएससी और सीजीएल को किया गया। मेरा इकबाल हुसैन नाम हुआ, हम गए थे वहाँ वार्ता में, हम गए थे वार्ता में हम गए थे, उधर क्षेत्र से मेरा नाम गया था तो हम गए थे वहाँ। अपनी बात हम रखे, टीजीटी पीजीटी का भी नाम रखे, तो उनका कहना था सारा मामला अभी नहीं सुन पाए, तो सरकार को तो सारा मामला सुनना पड़ेगा। लेकिन जब सीआईडी के पूछताछ में वो सीरियल बाई जो है सबसे पहले वो अजय संग्राम का संपर्क में आता है, जो शिवा इन्फोटेक का मालिक है। जब शिवा इन्फोटेक का वो मालिक है तो सिर्फ अभय तिवारी को नहीं कराया, एक लड़का है सुनील कुमार, वो कॉमर्स में कराया। बहुत बड़ा धांधली हुआ है तो उसको जो है रद्द किया जाए, सीबीआई जांच करवाया जाए, यही हम लोग का मांग है। पीजीटी 2023 को अनदेखा किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पीजीटी 2023 का जो नियुक्ति हुआ है उसमें भारी मामला में अनियमितता बरती गया है। सबसे पहले जो आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत था वो ऑलरेडी 5-6 स्टेट में ब्लैक लिस्टेड था, उसके द्वारा के पास ही मुंडा स्टेडियम में है और हमारे साथ नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं। बहुत सारे परीक्षाएं रद्द हुई है पर पीजीटी का परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, जो उसमें गड़बड़ी का जांच को लेकर क्या कुछ हुआ है पूरा मामला को हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पीजीटी में हमारा जो भी सीटें थे, मतलब कि जेपीएससी और जेसीसी का रिफॉर्म का मतलब होता है पूरा रिफॉर्म। और ये पता है कि पीजीटी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन पीजीटी के साथ ऐसा क्यों हुआ कि पीजीटी को ना सीबीआई जांच का ना सीआईडी जांच का ऑर्डर दिया गया, ना ही एग्जाम को रद्द कराया गया है। तो ऐसा हम लोग के साथ ना इंसाफी आखिर क्यों हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि पीजीटी के सारे सीट ओपन बेचा गया है। 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख में हमारे सीट को बेचा गया है। और ये जो भी हम लोग का एक श्रेया डिजिटल है, ऐसे हम लोग का 5 संस्था है जो वहाँ पर हम लोग का पूरा सिस्टम हैक किया गया था। वहाँ पर कलर का साड़ी बताया गया था कि इस कलर का साड़ी पहन के आना, इस कलर का आपको ड्रेस कोड पहन के आना है। सारा सिस्टम हैक किया गया था और सिर्फ उन लोग को बोला गया था कि आप लोग माउस पे हाथ रखिए, और सारा सिस्टम का हैकिंग वहाँ से कंट्रोल पैनल अभय कुमारी तिवारी के द्वारा किया जा रहा था। अभय तिवारी पीजीटी का इंग्लिश में टॉपर रह चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब वो उनके संकलन में सारे एग्जाम को रद्द किया गया तो पीजीटी को क्यों नहीं किया गया? जब अभय तिवारी इस चीज से संलग्न थे तो पीजीटी के बारे में मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। इसलिए मेरे माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि वो पीजीटी को भी रद्द करे और सीबीआई जांच कराए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट गए हैं पैसा के द्वारा, उनको यथाशीघ्र उनको नौकरी से स्थगित किया जाए और जो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन लोग को लिया जाए। हम लोग का नंबर आने के बाद भी पीजीटी में नौकरी नहीं हुआ है। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका 286, 88, 90, 99 है, लेकिन उन लोग का सिलेक्शन पीजीटी में नहीं हुआ है। ऐसा हम लोग के साथ क्यों हुआ? सारे सीट को बेच दिया गया। ये चीज हम भी जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। इसीलिए पीजीटी में सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, सीआईडी जांच कराया जाए और पीजीटी भी यथाशीघ्र रद्द किया जाए। क्या लग रहा है, इतना बड़ा मंच चल रहा था, जो कल नोटिस आया उसमें आप लोग का कुछ नहीं आया? हम लोग का कुछ नहीं आया, जबकि हम लोग का हम डे 1 से यहाँ 29 से जब से धारणा स्थल चला है तब से हम लोग आ रहे हैं और डेडिकेशन में हम लोग का मेंशन किया हुआ था पीजीटी के बारे में, लेकिन पीजीटी के बारे में हम लोग का कुछ कहा नहीं गया। इसीलिए अभी हम लोग पीजीटी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब पीजीटी के हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। हम लोग का मांग है कि पीजीटी को रद्द करें। और भी कुछ कैंडिडेट से हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहिएगा? पीजीटी को व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है और धांधली जो हुआ है, लेकिन अभी जितना बड़ा आंदोलन चला है जिसमें बड़े बड़े बैनर भी लगा कि हम लोगों का न्याय दीजिए, लेकिन सरकार भी यहाँ पर पीजीटी के मामले में किसी प्रकार का नहीं सोची है और नहीं अभी तक इस पर कोई निर्णय लिए। जबकि पूरा बैनर आप देख रहे होंगे, इस आंदोलन हम लोग भाग भी लिए थे
सभी चीज को रद्द भी किया गया, लेकिन पीजीटी को 17 बार क्यों? साथ ही साथ सबसे अधिक बड़े पैमाने पर सीजीएल की तरह पीजीटी को सभी सीटों को बेचा गया। जब सभी सीटों को बेचा गया था, लेकिन पीजीटी को जांच में भी सरकार नहीं रखी, तभी छात्र जो है फिर जांच भी नहीं हो रहा है। जांच में भी सरकार ने नहीं रखा अभी तक। आप अखबार उठा के देख लीजिए, सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें देख लीजिए, जांच में भी नहीं रखा गया है पीजीटी को। क्या कीजिएगा बाबा? जबकि अभय तिवारी इंग्लिश में टॉपर रहा है, जो इतना सारा वैकेंसी को उन्होंने बेचने काम किया है, तो क्या इसको सीट को नहीं बेचा क्या? इसके बाद भी सरकार जांच में नहीं रखा, और सरकार आज भी डर रही है कि अगर पीजीटी को सीबीआई से जांच कराते हैं कहीं सरकार ना फंस जाए। साथ ही साथ पीजीटी को रद्द करना नहीं चाहती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हुआ है। उतना पैसा सरकार सोच रही कहाँ से देंगे? सीजीएल से भी ज्यादा पैसा हुआ क्या? सीजीएल से भी ज्यादा हुआ है। सीजीएल से भी ज्यादा पैसा खेल हुआ है। चूंकि 3120 सीट है, उसमें से 75% सीट जो है बेच दिया गया है। आप देख रहे हैं कि अभय तिवारी ने भी कन्फेस किया है कि सर्वर हैकिंग से कैसे पीजीटी के सीट को हैक करके सेटर के माध्यम से इस सारे सीट को बेच दिया गया है। लेकिन सरकार का जैसे ही कल कार्मिक विभाग से लेटर जारी होता है, तो उसमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मांग से जो मांग हुई थी उसमें पीजीटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जब हम लोगों ने सारे पीजीटी के अभ्यर्थियों ने देखा कि सरकार के कार्मिक विभाग के मांग से हमारा पीजीटी का कोई भी मांग सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम सारे अभ्यर्थी आज फिर से आंदोलनरत है। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग से आप लोग बैठिएगा। बिल्कुल, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। चूंकि हम लोग काम धंधा करने वाले व्यक्ति है, हमारे पास एज भी नहीं बचा है, तो हम धीरे धीरे टुकड़े में ही लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाले समय में जब सरकार की दिखाने का पावर आ जाएगा, तो हम लोग अपने घर से सरकार को पावर भी दिखा सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इतना ही सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि पीजीटी को भी सीजीएल की तरह ही ले। सीजीएल में जैसे आपने रद्द करने का फैसला किया, उसी तरीके से पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पीजीटी सबसे बड़ा स्कैम है, 1000 करोड़ का मामला हुआ है। और ये स्कैम जो है आप देखे हैं कि किस किस अभ्यर्थियों ने और किस किस सेटर गैंग से कैसे कैसे माध्यम से ये सेटिंग हुआ है, कि इसको बिल्कुल आपका श्रेया डिजिटल बोकारो 585 कैंडिडेट केवल एक सेंटर से निकला। 85 की 15 515 वो समथिंग है, 500 प्लस ही है टोटल श्रेया डिजिटल बोकारो से। ये तो आपका 2 दिन से अभय तिवारी जो राज उगल रहा है, वो तो पीजीटी से ही रिलेटेड सारा उगल रहा है। उसने खुद कबूल किया है कि मैंने इंग्लिश में जो पीजीटी पास किया है वो सेटिंग के सहारे पास किया है। तो जब इतना बड़ा और एक चीज बता रहे हैं, जो एग्जाम के समय जो आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ था, वो तो मामला पीजीटी का ही है। अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब आंखों के सामने दिख रहा है, बावजूद इसके सरकार आश्वासन देने के बाद भी केवल सीजीएल को रद्द किया और पीजीटी को छोड़ दिया। अब पीजीटी में सबसे बड़ा धांधली हुआ, सबसे अधिक सीट बिका है और लगभग 1000 करोड़ के आसपास का इसमें घोटाला हुआ है। अब इसके बावजूद जब सरकार इसको रद्द नहीं कर रही है, तो हम लोग आंदोलन तो अनवरत जारी ही रखेंगे। अब क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ लिख के लाए हैं? सहायक आचार्य 2023 टीजीटी 2016 से बचे पदों का अविलंब नियुक्ति करे। क्या लग रहा है आपको? इस समय नियुक्ति पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? यहाँ पे जो है ना, हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, टीजीटी वाले भी बैठे हैं, पीजीटी वाले भी बैठे हैं, सहायक वाले बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब फोकस किया गया वो जेपीएससी और सीजीएल को किया गया। मेरा इकबाल हुसैन नाम हुआ, हम गए थे वहाँ वार्ता में, हम गए थे डेलीगेशन वार्ता में हम गए थे, उधर क्षेत्र से मेरा नाम गया था, तो हम गए थे वहाँ। अपनी बात हम रखे, टीजीटी पीजीटी का भी नाम रखे, तो उनका कहना था सारा मामला अभी नहीं सुन पाएगा, तो सरकार को तो सारा मामला सुनना पड़ेगा। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग की भी बात सुना जाए। हम लोग का जायज मांग है, हमसे कम नंबर वाला को नौकरी आप दिए, हमसे 12 लड़का ऐसा है जिसका कम नंबर में नौकरी हुआ और हम लोग का ज्यादा नंबर है, 60 नंबर ज्यादा है। इस तरह से बहुत छात्र हैं, तो इनका ये अन्याय हुआ, इसको कौन इंसाफ देगा? सरकार से मांग करते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, हर मामले को गंभीरता से सुने, एक ओपन विंडो दे हम लोग को, हम लोग अपनी बात रखें और हम लोग को बात अगर जायज है तो सुना जाए। अभ्यर्थी क्या कुछ कहेगा आप लोग? बंद करे, क्या कुछ कहेगा? सरकार
पीजीटी के भैया साथ देखिए, व्यवहार बंद करें। पीजीटी सबसे पहले अभय तिवारी जो है, हम लोग पोस्टर लगाए जब फर्स्ट यहाँ पे हुआ है तभी हम लोग लगाए, लेकिन पीजीटी को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले बात जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी में सिर्फ सीजीएल को रद्द किया है। जेएसएससी में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति होती है, अलग अलग एस्पायरेंट जो है जेएसएससी में सिर्फ सीजीएल को रद्द कर दिया गया, जबकि अभय तिवारी फर्स्ट में ये जो है सुरमा टॉपर है इंग्लिश में, और ये सीआईडी के पूछताछ में, जबकि कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि आपको जो भी डिजिटल डेटा है आपको सेव करके रखना है, तो ये कोर्ट के माध्यम से भी है। लेकिन सीआईडी के पूछताछ में ये स्पष्ट किया, हम लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, लेकिन जब सीआईडी के पूछताछ में वो सीरियल बाई जो है सबसे पहले वो अजय संग्राम का संपर्क में आता है, जो शिवा इन्फोटेक का मालिक है। जब शिवा इन्फोटेक का वो मालिक है तो सिर्फ अभय तिवारी को नहीं कराया, एक लड़का है सुनील कुमार, वो कॉमर्स में कराया है, सुनील कुमार कॉमर्स में वो सेटिंग कराया है। उसके बाद जो है लगातार इसको कैसे पहले हैक किया, पहले सॉफ्टवेयर को परीक्षा केंद्र आने से पहले ही अभ्यर्थी डिसाइड थे कि किस कलर का आपको कपड़ा पहन करके सेंटर के पास जाना है, सेंटर से बाहर कैसे जाना है, उन लोग के लिए अलग रूम का व्यवस्था था, और सॉफ्टवेयर हैक किया गया, और जहां पे कैंडिडेट को बैठना था उसमें अलग कपड़ा था, और सिर्फ माउस को पकड़ करके आपको रखना था। सोल्वर गैंग इसको पूरे तरीके से सोल्व कर रहा था। साथ ही साथ कौन कौन सा वो नाम लिया सीआईडी के माध्यम से बता देते हैं। भव्या जो है, भव्या डिजिटल वो रांची है, सरला बिरला पर संस्कार आईटी है, उसमें भी वो सीआईडी में कबूल किया है। शिवा इन्फोटेक और बोकारो में जहां से 500 से प्लस रिजल्ट हुआ है, वो श्रिया डिजिटल, वहां का नाम लिया, धनबाद का नाम लिया, तीस्ता डिजिटल नाम लिया, साथ ही शिवा इन्फोटेक, ये सब जगहों पर ये क्या किया है, सीआईडी में ये कबूल किया है। तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को पीजीटी में जब वो कबूल कर रहा है, सारे नियुक्ति को आप रद्द कर दे रहे हैं, तो पीजीटी को भी जेएसएससी में इसको रद्द करना चाहिए, हम लोग मांग कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन था सेटर, पहला आपको बता देते हैं। पटना से है इमरान अली, पटना से कौन है, इमरान अली। गिरिडीह से है राजेश, और बोकारो से है शंकर, जो अजय संग्राम का करीबी है। डाटा कहाँ से, ये सीआईडी के पूछताछ में अभय तिवारी कबूल किया है, उसी का डेटा है, वो आपको बता रहे हैं। तो ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हजारीबाग से है मनोज और सुनील कुमार, ये सब सेटर है। तो इस प्रकार से घटना को जो पीजीटी जो एग्जामिनेशन है उसका अंजाम दिया गया है। तो सब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब जो है कैलेंडर सरकार की तरफ जारी कर दिया कि कार्मिक विभाग से कि अब ये परीक्षा रद्द होगा, ये सब में जांच होगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, जो आप सीआईडी जांच करिए, पीजीटी में जांच कीजिए, इसमें भारी अनियमितता हुआ है, और इसमें अगर अनियमितता हुआ है, आपको कबूल कर दे रहा है, तो इसको रद्द करना चाहिए। अब विलंब तुरंत मुख्यमंत्री को रद्द करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने 22 प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया, उसी प्रकार से पीजीटी को भी हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि उसको रद्द करे और संज्ञान में ले। सिर्फ जेएसएससी में एक ही एग्जाम को आप रद्द किए, बाद बाकी को छोड़ दिए, जबकि जेएसएससी में भारी पैमाने पर धांधली हुआ है शुरू से। सबसे पहला जो प्रयोग है अभय तिवारी, वीर सुरमा, वो पीजीटी में ही सक्सेसफुल है। तो क्या लग रहा है, आंदोलन पूरा मतलब इधर से देख रहे हैं टेंट हट रहा है, ये भी हट रहेगा क्या? आप लोग क्या डर है? हम लोग को यही डर है कि ये तो शायद घोषणा हो चुका है कि ये टेंट खाली होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। खाली होगा तो हम लोग डटे रहेंगे यहीं पर, हम लोग उठेंगे नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, और पीजीटी का हम लोग अपना बैनर लगाएंगे और यहीं पे हम लोग आंदोलन करेंगे कि जब तक पीजीटी रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोले टेंट हटा लेगा, लेकिन मैदानवा तो रहेगा ना, मैदान में हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठ के करेंगे आंदोलन। मतलब आप लोग का धरना अब चालू हो जाएगा? चालू। क्या कुछ कहेगा? पीजीटी में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, तो उसको जो है रद्द किया जाए, सीबीआई जांच करवाया जाए, यही हम लोग का मांग है। कंप्यूटर हैकिंग के माध्यम से इसमें ये पीजीटी में पूरा जो है धांधली हुआ है। कंप्यूटर हैकिंग हुआ है? हाँ हुआ है, ये तो खुद ऐसे कबूल कर रहा है ना, पैमाने पे हुआ है, खुद बहुत बड़ा पैमाने पर हुआ है। पीजीटी में तमाम गड़बड़ियां हैं। थोड़ा सा आइए इधर आइए, आप पीजीटी का कैंडिडेट है ना? हाँ हाँ, थोड़ा सा इनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और जेपीएससी के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इससे जेपीएससी में तमाम कचरा साफ हुआ है। लेकिन वहीं जेएसएससी अभी भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हम लोग चीख चीख करके
2024 से पीजीटी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पीजीटी 2023 को अनदेखा किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पीजीटी 2023 का जो नियुक्ति हुआ है उसमें भारी मामला में अनियमितता बरती गया है। सबसे पहले जो आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत था वो ऑलरेडी 5-6 स्टेट में ब्लैक लिस्टेड था, उसके द्वारा एग्जाम लिया गया। उसके बाद उसमें जो सोजमलिंग किया गया, उसके बाद मुख्य रूप से 5-6 सेंटर ऐसा था जिसमें आधे से अधिक रिजल्ट पास हुआ है। और आज का सीआईडी जांच में खुद जो अभय तिवारी इंग्लिश विषय में आपका पीजीटी का टॉपर रहा है और जो आपका जेएसएससी का सचिव सुधीर गुप्ता है, उसके द्वारा खुलासा हुआ है कि कैसे सिस्टम हैक करके ये कलर कोड के माध्यम से कि शर्ट आपको ये कलर पहन के आना है, फोटो पहले भेज करके एक सीट को जो सो सिस्टम हैक करके बेचने का काम किया है। तो अभिलंब जो सो पीजीटी को रद्द किया जाए और उसमें भी सीबीआई जांच किया जाए। अन्यथा नोटिस निकला है कल आप लोग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं, नहीं है उसमें कुछ नहीं पीजीटी जांच वगैरह में कुल मिलाकर 45 एग्जाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। लेकिन उसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है जो पीजीटी बहुत बड़ा मात्रा में घोटाला हुआ है और सबसे पहला अगर यदि अनियमितता बरती गया है तो वो आपका पीजीटी में हुआ है। उसको सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पीजीटी का जो नियुक्ति है उस पर अभिलंब संज्ञान लेकर के उसमें जांच कराया जाए और उसको रद्द किया जाए। आप लोग का अगला स्टेप क्या रह गया? सुनने में आ रहा है पंडाल से हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं बैठिएगा? किया जा सकता है। यहीं पे बैठेंगे, खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। हट जाएगा ये टेंट हटे चाहे कुछ भी हटे, हम लोग हटने वाले नहीं है जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग 2024 में भी विगत 45 दिनों तक राजभवन के पास धरना देने का काम किए थे, लेकिन उस समय हमारी मांगों को सरकार ने अनदेखा की थी। और अभी वही मांग अगर यदि उस समय सरकार सुन ली होती तो आज जो इतना बड़ा मामला हुआ नहीं होता। कहीं ना कहीं उस समय अगर यदि कठोर डिसीजन, कठोर कार्रवाई और सुनवाई किया जाता तो उसी का दुर्भाग्य है कि अनदेखा करने के बावजूद आज देखिए कितना बड़े मात्रा में जो सो सेटिंग हो रहा है और सीट बेचने का काम चल रहा है।